उनको भी जा रही है, जो पात्र लोग हैं उनका तक नहीं पहुंच के पा रही है। आप ही लोगों के माध्यम से कई चीज़ें मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि राजस्थान में एक व्यक्ति बता दे जिसको 25 लाख का चिरंजीवी में इलाज हुआ है। 7 करोड़ से ऊपर के गारंटी कार्ड अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि कोई किराए की बिजली के बिलों में कुछ हो नहीं रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि पेंशन तो जो डेथ हो गई उनको भी जा रही है, जो पात्र लोग हैं उनका तक नहीं पहुंच के पा रही है। आप ही लोगों के माध्यम से कई चीज़ें मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि राजस्थान में एक व्यक्ति बता दे जिसको 25 लाख का चिरंजीवी में इलाज हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं कि एंजियोग्राफी का चिरंजीवी में लाभ नहीं मिलता, जिसको सांस की बीमारी है उसको लाभ नहीं मिलता। कितनी बीमारियां जिसको जो ज़रूरतमंद है हॉस्पिटल में जाता कि आपको इसका 1000 लोगों में से 250 लोगों को कम से कम 250 लोग भी मात्र उसमें इंटाइटल नहीं है। आप केंद्र की जो योजना है और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान कार्ड योजना थी हमारी भामाशाह कार्ड, उसमें और आयुष्मान भारत योजना उसका स्वरूप क्यों बदला और आपने किस प्रकार से चिरंजीवी योजना आपने बताई, उसमें भारत सरकार का भी अंश है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं आपने इस प्रकार की व्यवस्था की कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कि आज राजस्थान की जनता त्रस्त है। आपने 4.5 वर्ष कुछ नहीं किया। आप 4.5 वर्ष कुर्सी बचाते रहे, 4.5 वर्ष आप भ्रष्टाचार का खेल तांडव करते रहे। अब आपको राहत याद आई है जब राजस्थान की जनता ने आपको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। किस प्रकार की आप सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिजली राजस्थान में कौन सी राहत दे रहे हैं? आपको राहत देनी है तो 4.5 वर्षों में अन्य राज्यों की तुलना में आपने जितना वेट लिया है, आम जन का उपभोक्ता का जेब काटिए, वो पैसा उनके खाते में डालिए। आपने 4.5 वर्षों में जितनी बार बिजली के दाम, आपके मैनिफेस्टो में था कि हम बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो जितनी बार बिजली का दाम बढ़ाया आप 4.5 वर्ष में जितनी किसान की उपभोक्ता की जेब काटी वो पैसा उसके खातों में लौटाइए। आज किस प्रकार की राहत देने का आप उसमें भी कैंपों में जो टेंट की कीमत नहीं, पंखे की कीमत नहीं, कूलर की कीमत नहीं, उससे ज़्यादा किराया वसूल रहे हो। कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आता। सचिवालय में करोड़ों रुपया योजना पहुंच जाए, प्रदेश की विकास की योजना बनती है, वहाँ भ्रष्टाचार की योजना बनती है। करोड़ों रुपया मिलता है, सोने के बिस्किट मिलते हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार का खुला तांडव कभी नहीं देखा। और अभी आपने देखा होगा रीट की परीक्षा में फिर से पेपर आउट होना, कौन है इसके पीछे? और मैं तो मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने आरपीएससी के जिन माननीय सदस्य को बनाया, आप ही के नज़दीक जो राजस्थान और वागड़ की धरती के जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं उन्हीं की सिफारिश से आपने बनाया ना। तो वागड़ की जनता और मेवाड़ की जनता चीख चीख कर कह रही है कि जो आपका वित्तीय प्रबंधन देखते हैं, जिनके कहने से आप जिनको आरपीएससी का सदस्य बनाया,